बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ किसान भाई सारे खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जो गंदम की फील्ड है उसमें छटा करवा रहे हैं खाद का, ज़बरदस्त यूरिया का। ज़बरदस्त यूरिया एक बहुत अच्छी खाद है, इसके अंदर जिंक होता है। और अगर आपने खाली यूरिया लेके उसमें जिंक मिलाना होता है तो जिंक वैसे ही वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ये कोटेड होती है खाद जिंक से और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। और उस तरह यूरिया को ये फ़ौरन जो है, जिस तरह यूरिया आपका फ़ौरन लग जाता है 2-3 दिनों में और उसके बाद 4-5 दिनों में असर उसका ख़त्म हो जाता है, इसका इस तरह नहीं होता। इसका जो है असर काफ़ी देर तक रहता है। ये थोड़ा स्लो लगता है और काफ़ी देर तक रहता है। मेन मकसद वीडियो बनाने का ये था कि ये हम हमारी गंदम की फील्ड, ये भी हमारी गंदम की फील्ड है और वो भी हमारी गंदम की फील्ड है। उसका रंग पीला है, इसका रंग डार्क ग्रीन, लश ग्रीन है। अब हुआ इस तरह के हमने जो जीवन लगाया है वो बीच में 1 एकड़ जीवन लगा हुआ है और उसके बाद फिर वो हमारी गंदम की फील्ड है वो भी इसके साथ ही मिलती है। ये भी हमारा सारा जीवन लगा हुआ है पीछे और वहाँ पे 2 एकड़ आगे लगा हुआ है। तो हुआ इस तरह कुछ के यहाँ पे हमने ये जो प्लॉट्स हैं इनमें हमने जंतर काश्त किया हुआ था। सारा जो जीवन जितना भी हमने काश्त करना था उसके अंदर जंतर काश्त किया था। हमारे एकड़ लग गए तो थोड़ा सा बीज हमारे पास शॉर्ट हो गया तो हमने इसमें गंदम लगा दी। अब इसमें जंतर काश्त हुआ था, उधर भी जंतर काश्त हुआ था, इधर मूंजी काश्त हुई थी। अब मूंजी के बाद जो है हम इसको गंदम लगाई और अब खाद दे रहे हैं। इसको हमने कोई खाद नहीं दी, सिर्फ नीचे डीएपी दी है, इधर भी नीचे डीएपी दी थी। तो जंतर का इतना फ़ायदा है, जंतर हमने काफ़ी देर पहले रूटावीटर कर दिया था। हाँ, किया हमने 2 दफ़ा था, 2 दफ़ा रूटावीट किया था जंतर को हमने। उसके बाद ज़मीन अच्छी तरीके से तैयार की, फिर जीवन के लिए हमने रख ली। लेकिन जो जीवन हमारा पूरा हो गया, हमारा तकरीबन 10-11 एकड़ में पूरा हो गया जीवन। उसके बाद 1-2 एकड़ हमने वैसे ही एक्स्ट्रा छोड़े हुए थे कि अगर सीड बच गया तो हम उसमें लगा देंगे, हमारे पास ज़मीन की कमी ना हो। तो उसमें हमने फिर बाद में गंदम लगा दी। और ये इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं। अगर इसको मैं अभी खाद डालूँगा तो ये अपनी जब निसरेगी और भारी होगी तो ये गिर जाएगी। तो मैं बहुत अमेज़्ड हूँ इस चीज़ से कि जंतर का इतना ज़्यादा फ़ायदा है और इतनी देर हो गई है फिर भी इस ज़मीन में इतनी ताकत है कि इसको खाद की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपके सामने है, ये जंतर वाली फील्ड है और ये मूंजी वाली फील्ड है जिसके अंदर पिछली फसल लगी हुई थी। मेरा ये ख्याल है कि जो किसान भाई जो रिवायती फसलें काश्त करते हैं, जिस तरह मूंजी हो गई और गंदम हो गई, अगर वो 1 साल में 1 दफ़ा भी जंतर लगा लें मूंजी से पहले, लेट से कि कणक से गंदम से जैसी ज़मीन खाली होती है हमारी और उसके बाद उन्होंने कायनात मूंजी लगानी होती है जो जुलाई में जाके लगती है, अगर गंदम के बाद फ़ौरन 1 दफ़ा जंतर लगा लिया जाए 20 किलो एकड़ के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि खादों का ख़र्चा भी कम हो जाएगा, ज़मीन की अफादियत भी हो जाएगी और पैदावार में भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क महसूस होगा। अगर आपकी कहीं पे 1 डीएपी और 2 यूरिया लग रही हैं तो आपकी 1 यूरिया तो सीधा सीधा कम होगी ना, और उससे ज़मीन को भी फ़ायदा होगा और उससे पैदावार में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, जंतर बहुत फ़ायदेमंद है और इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपनी ज़मीन जो है वो खाली छोड़ें, जीवन के लिए भी ख़ास तौर पे उसमें जंतर काश्त करें, उसमें गोबर डालें और वो ऐसी ज़मीन हो कि आपकी जो फसल है वो उसको इतनी ज़्यादा खादों की ज़रूरत ना पड़े। जीवन हमारा अल्लाह का शुक्र है ग्रीन, बिल्कुल लश ग्रीन पड़ा हुआ है। कुछ टिप्स वगैरह पीली हुई थी, हमने फिर स्प्रेज कराई हैं 1-2, तो वो अब रिकवर कर गया हुआ है क्योंकि सर्दियों में इसने इस तरह होना ही होता है। तो पहले मेरा इरादा यही था कि अगले साल जो है वो हम हाइब्रिड मूंजी लगाएंगे, पुखराज लगाएंगे और उसके बाद जीवन लगाएंगे। लेकिन अभी इस फील्ड को देख के मेरा बिल्कुल ही ज़हन चेंज हो गया है कि इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि हम बिल्कुल भी जो है ना वो पुखराज की तरफ नहीं जाएंगे। उसका मकसद ये होता है कि पराली अपनी अपनी हो जाती है। पुखराज में पराली हम कटवा के अपनी पराली कर लेते हैं और हमें पराली इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दफ़ा हमने पुखराज नहीं लगाई थी तो हमें पराली इकट्ठी करनी पड़ी, तो थोड़ा सा हमें मुश्किल महसूस हुई है। तो अगले साल इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन अभी मेरा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं हाइब्रिड मूंजी शायद ना लगाऊं और मैं फिर इसको खाली छोड़ूंगा और जंतर काश्त करूंगा। पहले मेरा जंतर का इरादा ख़त्म हो गया था कि जंतर नहीं काश्त करेंगे, हम ऐसे ही ज़मीन जो है वो मूंजी के बाद जो हमारी हाइब्रिड मूंजी होती है उसके बाद हम तैयार कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसके अंदर। ये
एक मुझे महसूस हुआ कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि साफ़ वाज़े नज़र आ रहा है ये पीली हुई हुई है गंदम और ये बिल्कुल लश ग्रीन हरी पड़ी है। तो किसान भाई अपना ख्याल रखें, और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो तो मैं अपना नंबर दे दूँगा, चाहिए हो तो फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।